तो भाई लोगों, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम दो बहुत ही ज्यादा पावरफुल ड्यूज के बीच में फाइट कराने वाले हैं। और ये दोनों ही टीम्स हमें मार्वल के फेज 4 में दिखी है, जहां एक तरफ है गॉड्स और वहीं दूसरी तरफ है विजार्ड और विच। यानी कि एक तरफ है थॉर और माइटी थॉर और वहीं दूसरी तरफ है डॉक्टर स्ट्रेंज और स्कारलेट विच। और आप भी ये काफी अच्छे से जानते हो कि ये सारे कैरेक्टर्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। तो इन दोनों में से कौन सी टीम ज्यादा पावरफुल होगी ये जानना भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो मैं हूं मनीष और एक बार फिर से स्वागत है आपका कॉमिक वुड की एक और नई वीडियो में। तो बिना ज्यादा आप लोगों का और टाइम वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम इन दोनों ही टीम्स के मेंबर्स की पावर्स और एबिलिटीज जान लेते हैं और तब जाकर हम इन दोनों ही टीम्स की पावर्स का कंपैरिजन करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम इनकी वही पावर्स और एबिलिटीज लेंगे जो कि हमने मूवीज में देखी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी टीम 1 की पावर्स और एबिलिटीज की। थॉर एक एसगार्डियन गॉड है और इसी के साथ साथ ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वॉरियर भी है। थॉर की अगर पावर्स की बात करें तो उसके पास सुपर स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना और ड्यूरेबिलिटी जैसी पावर्स तो हैं ही, पर इसी के साथ साथ वो वेदर को मैनिपुलेट कर सकता है और लाइटनिंग अटैक भी कर सकता है। इसके अलावा थॉर अपने पास उसका वेपन यानी कि स्टॉर्म ब्रेकर भी रखता है, जो कि एमसीयू के सबसे पावरफुल वेपन्स में से भी एक माना जाता है। और जब ये वेपन थॉर के हाथों में होता है तो तब थॉर की पावर्स कई गुना बढ़ जाती हैं और उस टाइम पर थॉर को रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इन्फिनिटी वॉर मूवी का वो सीन तो आप लोगों को याद ही होगा, जहाँ पर थॉर ने अपने स्टॉर्म ब्रेकर का यूज करके 5 इन्फिनिटी स्टोन्स वाले थैनोस को घुटनों पे ला दिया था। वो तो थॉर का निशाना थोड़ा इधर उधर हो गया, वरना थैनोस का गला तो जाने ही वाला था। लेकिन ये सीन बताता है कि स्टॉर्म ब्रेकर ने अकेले ही इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स को ओवरकम कर लिया था। इसके अलावा थॉर ने अकेले ही थैनोस की पूरी आर्मी को धूल चटा दी थी। और उस सीन को हम कैसे भूल सकते हैं जहाँ पर थॉर न्यूट्रॉन स्टार की पावर से भी सर्वाइव कर गया था। इसके अलावा थॉर लव एंड थंडर का वो सीन जहाँ पर थॉर ने गार्डियंस की शिप को होल्ड करके रखा। दिखने में तो ये चीज काफी ज्यादा छोटी लगती है, लेकिन भाई ये शिप लाइट की स्पीड से भी फास्ट ट्रेवल करती है। तो इस टाइम पर थॉर की बॉडी में कितना ज्यादा प्रेशर लग रहा होगा ये तो हम सोच भी नहीं सकते। ये सारी चीजें थॉर को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर बनाती है। लेकिन इन सभी चीजों के साथ साथ थॉर के पास 1500 सालों से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है और इतने बड़े टाइम पीरियड में थॉर ने बहुत ही ज्यादा पावरफुल विलन्स को भी हराया है। अब लगे हाथों माइटी थॉर की पावर्स की बात करें तो जेन फ्रॉस्टर ने जब म्योनिर को उठाया तो वो माइटी थॉर बन गई और माइटी थॉर के पास वो सारी पावर्स हैं जो कि थॉर के पास है। और ऊपर से माइटी थॉर म्योनिर को भी काफी अच्छी तरीके से हैंडल कर पाती है। साथ ही इसकी फाइटिंग स्किल्स भी काफी ज्यादा बढ़िया है और ये चीज हम गॉड से फाइट करते हुए नोटिस भी कर सकते हैं। लेकिन भाई ये तो क्लियर है कि मूवीज में माइटी थॉर से ज्यादा पावरफुल बिल्कुल भी नहीं है। भले ही उसके पास थॉर की पावर्स हों, लेकिन थॉर रियल का गॉड ऑफ थंडर है। तो ये थी टीम 1 की पावर्स और एबिलिटीज। और अब बारी आती है टीम 2 की पावर्स और एबिलिटीज जानने की। तो इसमें सबसे पहले नाम आता है डॉक्टर स्ट्रेंज का, जिसे हम मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स के नाम से भी जानते हैं। और इसके अलावा ये सॉर्सरर सुप्रीम भी रह चुके हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसे ह्यूमन है जिन्हें लगभग हर तरह के मैजिक स्पेल्स आते हैं। भले सिचुएशन कितनी ज्यादा खराब हो जाए, लेकिन उस सिचुएशन से निकलने के लिए इनके पास कोई ना कोई मैजिक स्पेल जरूर होता है। ये अपनी पावर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल मिस्टिकल वेपन्स को भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल हम डॉक्टर स्ट्रेंज और थैनोस के बीच की फाइट में देख सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज फाइट के दौरान मिरर डायमेंशन को काफी अच्छे तरीके से यूज करते हैं, क्योंकि उन्होंने ये खुद कहा था कि इस जगह के वो रूलर हैं। साथ ही डॉक्टर स्ट्रेंज के पास काफी मिस्टिकल वेपन्स भी हैं, जिसमें आई ऑफ एगामोटो और क्लॉक ऑफ लेविटेशन आते हैं। ये दोनों ही वेपन्स फाइट के दौरान डॉक्टर स्ट्रेंज को काफी ज्यादा हेल्प प्रोवाइड करते हैं। इन मिस्टिकल पावर और वेपन्स की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर बन जाते हैं। इन्फिनिटी वॉर में तो थॉर ने थैनोस को सिर्फ घुटनों पे लाया था, लेकिन अगर डॉक्टर स्ट्रेंज चाहते तो वो टाइटन में ही थैनोस का काम तमाम कर देते। पर उन्होंने सारी पॉसिबिलिटीज देख ली थी, इसीलिए उन्हें पता था कि इससे कोई भी फायदा नहीं होगा। उस टाइम पे थैनोस के पास 4 इन्फिनिटी स्टोन्स थे, लेकिन फिर भी डॉक्टर स्ट्रेंज ने उन्हें बहुत ही तगड़ी टक्कर दी थी। यानी कि आप लोग समझ सकते हो कि ये बंदा इन्फिनिटी स्टोन्स को भी ओवरकम कर सकता है। और अब आ जाए स्कारलेट विच की पावर्स पे, तो स्कारलेट विच डार्क मैजिक और केओस मैजिक की काफी अच्छी नॉलेज रखती है और अपनी पावर्स के दौरान वो इन्हीं मैजिक्स का यूज करती है। इसके अलावा स्कारलेट विच रियलिटी मैनिपुलेट करने की पावर्स रखती है और साथ ही उसने इन्फिनिटी स्टोन्स में से एक स्टोन को डिस्ट्रॉय भी किया है। और एंड गेम में यही एकलौती ऐसी सुपर हीरो थी जो कि थैनोस को मारने ही वाली थी। और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में तो इसने कमरताज के सारे मैजिशियंस को मार ही दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज भी इससे डर डर के भाग रहे थे।
और हम इल्यूमिनाटीज को कैसे भूल सकते हैं। स्कारलेट विच ने इनका जो हाल किया था उसे देखकर तो बच्चा बच्चा हंसता है। तो भाई आप लोग ये समझ ही सकते हो कि इस औरत का खौफ लोगों में कितना ज्यादा है, और कहीं अगर इस औरत का दिमाग हिल गया तो ये तो मल्टीवर्स के हत्थे लगा सकती है। तो ये थी इन दोनों ही टीम्स की पावर्स और एबिलिटीज। तो अब बारी आती है इन दोनों ही टीम्स के बीच में फाइट कराने की। तो सबसे पहले जब ये दोनों ही टीम्स आमने सामने होंगी तो थॉर और माइटी थॉर मिलकर इन दोनों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी इंटेलिजेंस को काफी ज्यादा यूज करते हैं तो वो सबसे पहले तो इन दोनों ही कैरेक्टर्स को मिरर डायमेंशन में फंसाएंगे, और ऐसा होने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज थॉर के ऊपर वैसे ही अटैक करेंगे जैसे उन्होंने थैनोस के ऊपर करे थे। और वहीं दूसरी तरफ स्कारलेट विच माइटी थॉर को रोकने की कोशिश करेगी, जो कि जाहिर है बिल्कुल आसान नहीं होगा। लेकिन क्योंकि अब स्कारलेट विच पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो गई है तो वो सबसे पहले तो माइटी थॉर के माइंड को कंट्रोल करने का ट्राई करेगी, और जाहिर है ऐसा करने में उसे ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। लेकिन जैसे ही माइटी थॉर का माइंड कंट्रोल होगा वैसे स्कारलेट विच अपने केओस मैजिक से उसको एलिमिनेट कर देगी। भले ही उसके पास थॉर की पावर्स हो लेकिन वो थॉर की पावर्स के आसपास भी नहीं आती, और ना ही माइटी थॉर के पास अभी उतना एक्सपीरियंस है। इसीलिए स्कारलेट विच माइटी थॉर को काफी इजीली एलिमिनेट कर सकती है, और ऐसा करते ही वो सीधे थॉर की तरफ बढ़ेगी, और थॉर के पास आते ही वो सबसे पहले उसके माइंड को भी कंट्रोल करने का ट्राई करेगी, जैसा उसने एज ऑफ अल्ट्रॉन में किया था। लेकिन क्योंकि अब थॉर पहले से काफी ज्यादा पावरफुल है तो ऐसा करना बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला। तो इस टाइम पर थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर को स्कारलेट विच के ऊपर थ्रो करेगा, लेकिन स्कारलेट विच स्टॉर्म ब्रेकर को हवा में ही रोक देगी। उधर डॉक्टर स्ट्रेंज मौका देखकर अपने बहुत सारे क्लोन्स बना लेंगे और थैनोस की तरह थॉर को अपनी पावर से जकड़ लेंगे, और यही वो टाइम होगा जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज और स्कारलेट विच चाहें तो थॉर को एलिमिनेट कर सकते हैं। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इस मैच को डॉक्टर स्ट्रेंज और स्कारलेट विच जीत सकते हैं, क्योंकि भले ही थॉर गॉड हो लेकिन उसे भी मारा जा सकता है। खैर ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन था, वैसे आप लोग को क्या लगता है कौन जीतेगा ये कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और लगे हाथ तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो अब आप लोगों से मुलाकात होगी कॉमिक वुड के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बी सेफ, बी एंटरटेन।